पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के बारगाम इलाके में हुए एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का एक मिलिटेंट हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट की शिनाख्त बारगाम अवंतीपुरा के समीर अहमद तांत्रे के तौर पर की गई है। ये ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे के करीब शुरू हुआ था, जब फोर्सेज ने इलाके में मुहासरा व सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंट ने फोर्सेज पर फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे फरार होने नहीं दिया और एक खेत में इसे हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक समीर ने पिछले महीने ही जैश में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने इस मिलिटेंट की हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया है। कई रोज से जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में फोर्सेज ने अपनी कार्रवाइयों को तेज किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर कन्वेंशन मुनक्किद करने की इजाजत न मिलने पर पार्टी कारकुनों ने एहतजाज दर्ज करवाया। पीडीपी के कुछ कारकुनों ने श्रीनगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। बंद पर जमा पीडीपी कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कन्वेंशन की इजाजत न देने पर इन लोगों ने बरहमी जाहिर की। दरअसल आज महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पीडीपी का यूथ कन्वेंशन होना था, लेकिन हुक्काम ने पूरे इलाके को सील कर दिया। महबूबा मुफ्ती को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। पीडीपी ने सोशल मीडिया के जरिए भी कन्वेंशन कराने का जमकर ऐलान किया था। बड़े पैमाने पर तशहीर के सबब पीडीपी से वाबस्ता कई लोगों ने श्रीनगर का रुख किया था। श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन के इनेकाद की इजाजत न मिलने पर पीडीपी से महबूबा मुफ्ती ने बरहमी का इजहार किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने इल्जाम लगाया कि कश्मीर के नौजवानों को जानबूझकर तशद्दुद की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि वो इंतजामिया और हुकूमत के ऐसे इक़दामात से डरने वाली नहीं है। इस बीच पीडीपी कारकुनों ने श्रीनगर के चंद मुकामात पर एहतजाज किया। इन्होंने महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद रखने और कन्वेंशन की इजाजत न देने की मजम्मत की। इन्होंने पीडीपी को जलसों की इजाजत न देने को एक साजिश से ताबीर किया। कारकुनों ने 370 की बहाली के हक में नारे लगाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और तशख़्ख़ुस की लड़ाई वो जारी रखेंगी। इन्होंने कहा कि इसमें कोई समझौता नहीं करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि जो हुकूमत के साथ समझौता करता है उसको हर चीज की खुली छूट दी जाती है। सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं। उस यूपी में जहां गंगा में लाशें बही हजारों की तादाद में, तो यहां हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी, जो हमने मॉर्निंग में टेलीविजन पे देखा तो हमने कागज वाकज देख लिए, तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि पीडीपी के लिए कोविड क्यों है। तो हमें लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, और हम उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक। और मुझे ये खदशा है कि ये जानबूझ के जो पीडीपी की एक जो हम डेमोक्रेटिक स्पेस में एक जमहूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्योंकि ये चाहते हैं नौजवान जो है वो बेहाल और बददिल होके वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, जिसमें इनके लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसे हमने हैदरपुरा में देखा। उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था आर्मिनी का, उसका देखा। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो इस किस्म के केसेस हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। तो मैं आपके इससे ये कहना चाहती हूं कि हमारे कश्मीरियों के डीएनए में सरेंडर नहीं है, और न ही मेरे डीएनए में है। अगर ये सोचते हैं इस तरह दबा के धमका के हमें तंग करके सैबोटाज करके हमारे लोगों को पीट के जेलों में डाल के उनके कपड़े फाड़ के उनकी बेइज्जती करके उनकी गाड़ियां तोड़ के ये हमें जो है हमारे हौसले कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने नौजवानों को सलाम करना चाहती हूं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में बहुत कोशिश की। कहीं 15 स्पॉट्स थे जहां इन्होंने श्रीनगर को, आपको भी मालूम होगा, जहां से इन्होंने हमारे लोगों को जो है अंदर घुसने नहीं दिया, आने नहीं दिया, चलने नहीं दिया, और जहां किसी ने कोशिश की वहां उनके साथ दे वर रफ्ड अप, दे वर बीटन अप, देयर क्लोथ्स वर टोर्न। तो जो इनसे बन पड़ा वो चला। पर मुझे ये अजीब लगता है कि ये जो एलजी साहब हैं, हाउ कैन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बी सो ब्रेजन। आप कोविड का बहाना करते हो और दूसरी तरफ से आप दूसरी पार्टीज को जलसा जुलूस करने देते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के हुक्मरान
PAGD को तोड़ने का हरबा आजमा रहे हैं, लेकिन इनकी किसी भी साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। इन्होंने हरियाणा हुकूमत की जानिब से खुले में नमाज की पाबंदी को बिलाजवाज ठहराया और इसे मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद उमर ने कहा कि ऐसे अहकामात इस सेकुलर हिंदुस्तान की नफी करते हैं जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। अली सागर, नासिर असलमानी, अल्ताफ, सकीना तू और डॉक्टर बशीर वेरे ने भी खिताब किया। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जारी रहेगी ना, और वक्तन फवक्तन अगर इसमें कोई तब्दीली लाने की जरूरत होगी वो हम कर लेंगे। कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो PAGD को पसंद नहीं करते। इससे पहले भी PAGD को कमजोर करने की साजिशें रचाई गई और एक आध जो हमारे PAGD के साथी थे उनको किसी न किसी बहाने PAGD से अलग किया गया। लेकिन हम जो अब बाकी हैं PAGD के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम इन साजिशों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और इन साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो बयान था और जो उनका फैसला है वो सरासर गलत है। हमारे मुल्क में खुलेआम अपने मजहब को इस तरह फॉलो करना या इसकी खुली छूट है। मैं मानता कि अगर ये पाबंदी हर किसी मजहब पे होती, लेकिन ये पिक एंड चूज तरीकों से जो ये किया जाता है, इससे सीधा सीधा लगता है कि निशाना सिर्फ एक मजहब की तरफ है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। जम्मू कश्मीर ने एक सेक्युलर टॉलरेंट भारत के साथ इल्हाक किया था और ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान है, इसका जितने भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर से सख्त नाराज है। इमरान रजा अंसारी का कहना है कि DC कुपवाड़ा पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जलसा मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं देते हैं। वक्तन फ़वक्तन LG इंतज़ामिया से हमने ये अपील की है कि जो कुपवाड़ा के DC हैं वो किस्म के एक हल्का प्रेसिडेंट बन गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमने बार बार उनसे कहा कि हमें इजाज़त दी जाए, हम वहाँ एक पब्लिक मीटिंग करना चाहते हैं। हमारा वहाँ DDC अपना है, हमारे MLAs वहाँ सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी भी जमात ने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में लिए है वो तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने लिए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हमें क्यों इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि कोविड बिहेवियर के लिए है, कभी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए। अगर ये ऐसी बात है तो बाकी जो पार्टियां हैं उनको कैसे परमिशन मिल रही है? अगर सिचुएशन यहाँ की ठीक हो जाए और अगर यहाँ की कल जब इलेक्शन होगा वो तो लोग सामने आएंगे, लोग वोट दे देंगे, ना कि ये जो ब्यूरोक्रेट जो आजकल विराजमान है जम्मू कश्मीर में। पुलवामा पुलिस स्टेशन से 3 मुलजिमीन फरार हो गए। तीनों मुलजिमीन मंशियात के कारोबार में मुलविस थे और NDPS के तहत जेल में बंद थे। तफसीलात के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर के दरमियानी शब पुलिस स्टेशन पुलवामा में तीनों मुलजिमीन ने वहां तैनात संतरी को बाथरूम जाने के बहाने लॉकअप से बाहर आने का धोखा दिया और फिर संतरी पर हमला करके वहां से फरार हो गए। पुलवामा पुलिस ने गुज़िश्ता कुछ माह के दरमियान मंशियात धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करके एक नामवर डॉक्टर समेत कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिनमें ये तीनों अफराद भी शामिल थे। पुलिस ने तीनों फरार हुए मुलजिमीन की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों का ताल्लुक पुलवामा से ही बताया जाता है। ताहम पुलिस ने इस हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।